गाजियाबाद के एसपी देहात नीरज कुमार जादौन का सिस्टम के खिलाफ दर्द सोशल मीडिया पर झलका। नीरज कुमार जादौन ने ट्वीट कर कहा, आप अपराधियों के खिलाफ लड़ और जीत सकते हैं। आप अपराधियों का समर्थन करने वाले और उन्हें बचाने वाले सिस्टम के खिलाफ लड़ तो सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते। 4 रातें बिना सोए और टीम की अपार कोशिशों के बाद इसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद टीम। हैशटैग सबसे दुखद दिन, हैशटैग मैंने खुद को फेल कर लिया। एसपी नीरज कुमार जादौन की नाराजगी की वजह है मोदी नगर में अक्षय नाम के युवक की हत्या के मामले में लीड मिलने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाना। 4 रातों तक जागकर एसपी नीरज कुमार ने कड़ी मेहनत की, लेकिन मामले के 2 आरोपियों ने दिल्ली में एक दूसरे मामले में सरेंडर कर दिया और दिल्ली से जेल चले गए, जबकि तीसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर सीधे गाजियाबाद कोर्ट पहुंच गया और सरेंडर करके जेल चला गया। पुलिस इन 3 मुख्य आरोपियों से पूछताछ तक नहीं कर पाई। इसी से आहत एसपी नीरज कुमार ने ट्विटर पर अपना यह दर्द बयां किया। लड़ तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। आप इस वाक्य में एक अफसर का दर्द समझ सकते हैं, किस तरह से वो कार्रवाई भी कर रहा है, किस तरह से लगातार वो कदम बढ़ाते हुए हिम्मत दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो बातें सामने आती हैं उसके बाद सोशल मीडिया पर सिस्टम के खिलाफ आईपीएस का दर्द छलक उठता है। जी मीडिया संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। विनोद, एक आईपीएस का दर्द, इसे किस तरह से देखा और समझा जाए, और इस ट्वीट के जरिए वो सही मायनों में किससे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल 2 बड़ी इनके इस ट्वीट के बाद 2 बड़े अहम सवाल हैं। एक तो जो सवाल लगातार पहले उठता रहा है कि पुलिसिंग जो है वो प्रेशर में होती है, पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस के ऊपर होता है। हालांकि सरकार ने कहा कि हम पॉलिटिकल प्रेशर को खत्म कर दिया हमने, अब कोई पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो पुलिस के ऊपर नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जो इससे घटनाएं हमने देखा कि पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस के पास नहीं है, के ऊपर नहीं है। लेकिन जो गाजियाबाद के एसपी देहात है नीरज कुमार जादौन, वो लिखते हैं कि जो सिस्टम है वो जब आप क्राइम के खिलाफ लड़ते हैं तो सिस्टम जो है वो उसे बचाता है। दरअसल इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, लोकल लोगों की सपोर्ट उनको मिला और इसी से कहीं ना कहीं वो आहत दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आरोपियों को बचाने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की गई, शायद उसके बाद ही वो दुखी हुए। उनका मानना है कि उन्होंने 4 दिन तक लगातार इसके लिए मेहनत किया, अपनी टीम के साथ कोशिश किया, उसके बावजूद भी जो उम्मीदें थी उनको वो नहीं हो पाई। उस तरह से पूछताछ नहीं कर पाए, कड़ियों को जोड़ नहीं पाया, जो खुलासा होना चाहिए था उससे नहीं कर पाए, क्योंकि कई सारे इसमें से आरोपी जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उसमें से एक ने दिल्ली में सरेंडर किया। तो ये जो मामला है, जो सिस्टम है कि आप आरोपी कोर्ट में चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, वहां जाके सरेंडर कर देते हैं, तो वो जो पुलिस उनको रिमांड लेके पूछताछ करना चाहती थी, वो केस को और सुलझाना चाहती है, वो कई बार नहीं हो पाता है। हमने देखा है किस तरह से आरोपी सहारा लेते हैं दूसरे स्टेट में जाकर खुद को सरेंडर करने का, तो उसी को लेकर ये सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर तो फ्री हो गई है, लेकिन कई सारे सिस्टम में लूप होल है और शायद उसी का फायदा उठाकर आरोपी के बचने की कोशिश करते हैं और इसी सिस्टम को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाया। इसी सिस्टम को उन्होंने दोषी भी ठहराया है कि इस सिस्टम की वजह से कई बार ऐसे आरोपी भी बच जाते हैं। बिल्कुल विनोद, अपने आप में ये कई सवाल खड़े करता है ये ट्वीट, जिस तरह से एक आईपीएस अफसर ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ आप लड़ तो सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। इसके क्या मतलब मायने दूर तलक समझे जाएं, राजनीतिक तौर पर भी, सियासत के तौर पर भी, और जो सिस्टम है अपराधियों के खिलाफ उसके तौर पर भी? देखिए, बिल्कुल दोनों चीजें होती हैं। एक तो सिस्टम, और सिस्टम का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कितना वेल इन्फ्लुएंस्ड आप हैं और कितना सिस्टम को आप तोड़ सकते हैं, ये अक्सर होता है। ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पे आरोपी जो है इन्हीं सिस्टम का फायदा उठाकर, इस सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाकर बच जाते हैं। और वही दर्द शायद इस आईपीएस अधिकारी का भी है कि सिस्टम किस तरह से कमजोर कर देता है। आप अपराधियों से लड़ सकते हैं, लेकिन हमेशा जीत जाए आप, ऐसा नहीं होता। कई बार सिस्टम आपको हारने में मजबूर कर देती है। हालांकि उसी सिस्टम का ये भी है, ये भी एक सिस्टम है, जिस पुलिस सिस्टम की ये बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम की है,
से हारने की बात कर रहे हैं, उसमें पुलिस सिस्टम भी आता है। कई बार पुलिस का संरक्षण भी मिलता है, कई बार पुलिस के लोगों के द्वारा उनको ग्लूकोज दिलाया जाता है, दूसरे स्थिति में पुलिस ही उन्हें सपोर्ट करती है और उनसे उनको सरेंडर कराती है। कई बार वो डायरेक्टली कोर्ट में जाते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है, उस सिस्टम को लेकर इनका दरअसल सवाल है। जिस तरह से ट्वीट में जो बातें इन्होंने लिखी है, तो उस सिस्टम से इनकी जरूर नाराजगी है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें, जहाँ की ये आईपीएस कैडेट आईपीएस की है और जहाँ पे तैनाती भी गाजियाबाद में, कम से कम यहाँ पर इस सरकार ने कोशिश जरूर की थी कि पुलिस को पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री किया जाए। हमने देखा कि पहले सरकारों में विनोद, मैं अगर ये कहूं कि निशाना किस पर है, सिस्टम के वो कौन से लोग हैं? क्या वो शासन से जुड़े लोग हैं या प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं? वो देखिए, इन्होंने इस अपने ट्वीट में इस बात का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो सीक्वेंसेस दिखे हैं, किस तरीके से आरोपी जो है, जो खबरें हैं कि आरोपी ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया, कुछ आरोपियों ने कुछ यहाँ पकड़े गए और पूरी पूछताछ उनसे नहीं हो पाई। तो ये वो सिस्टम है जिसका हिस्सा ये भी है और कोर्ट भी है। सवाल यही है कि किस तरीके से कानून और कानून के जो लूप होल्स हैं और सिस्टम के इस सिस्टम के पुलिस के सिस्टम के जो लूप होल्स है, इसका फायदा मिलता है। अभी इसकी बात है, अगर ये बातें इंडायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली बात न करें, इसका मतलब साफ है कि उन्हें सुरक्षा था, वो सुरक्षा पॉलिटिकल भी हो सकता है। जिन्होंने उनको वहां से मूव कराया, वहां से उनको दिल्ली तक ले गए और दिल्ली में जाकर उन्होंने सरेंडर किया। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है और उसमें बड़ी सारे लोगों की भूमिका होती है। आपने देखा था किस तरीके से कानपुर कांड का जो आरोपी था, वो मध्य प्रदेश में जाकर उसने कोर्ट सरेंडर किया था, तो वो भी एक सरेंडर ही था। ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, यही कहा जाता है कि लूप होल्स से जिसका फायदा कई बार आरोपी उठा लेते हैं, इसीलिए चाहकर पुलिस बहुत कुछ नहीं कर पाती है। बिल्कुल, आप लड़ तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते हैं, ये दर्द है एक आईपीएस का। बहरहाल विनोद, आपने जो बातचीत की, जानकारी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। अब देखना बेहद अहम होगा इस ट्वीट के बाद क्या रिएक्शन सामने आते हैं। अपराध के खिलाफ जिस तरह से पुलिस लगातार जमीन पर अपराधियों से भिड़ती भी है, एनकाउंटर की खबरें भी आती हैं, गिरफ्तारियों की खबर भी आती है, दूसरी तरफ सियासतदान वक्त वक्त पर पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करते हैं, फिर चाहे वो पुलिस की कार्यप्रणाली हो। हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं और सीधा सवाल करता हूं। सर, एक आईपीएस का दर्द छलका है, आप अपराधियों के खिलाफ लड़ तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते हैं। दिव्यांश जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जी सर। आईपीएस अफसर को हताशा शोभा नहीं देती है। सिस्टम में कमियां हमेशा थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी, और सोशल मीडिया पे उसको छलका देना, इसका औचित्य मेरी समझ में कब आता है। आईपीएस अफसर को तो गोली भी लगती है। जब से पूछा था कि भाई तबीयत कैसी, इनका सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ गोली लगी है, अगर हो सके सर तो इसका इलाज करा दें। हताशा व्यक्त करना औचित्यपूर्ण नहीं है। अगर आप समझते हैं कि कोई सकारात्मक आपका पहल हो सकती है, कोई सुझाव है, आप डीजीपी को दीजिए, डीजीपी उस पर संविधान करेंगे। और हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक घुटन और एक अवसाद की अवस्था में आने के लिए ये जरूरी नहीं सर, है। एसपी नीरज कुमार जादौन उसे अपने कैरियर का सबसे खराब दिन बता रहे हैं, सबसे दुखद दिन बता रहे हैं इसको। किस बात के लिए? इस पूरे मामले को लेकर। पूरे मामले को लेकर के तो अरेस्ट करें, दूसरे चार्जेस में, दूसरे केसेस में अरेस्ट करें, एक्विटल भी होते रहेंगे। बड़े बड़े केसेस 10 साल बाद आरुषि केस में एक्विटल हो गया हाईकोर्ट से, तो मैं कहता हूं मैं सिस्टम से लड़ नहीं सकता। मैंने कभी हथियार डाला नहीं। आपका कर्तव्य है कि जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं वो करिए। बाकी हमसे ऊपर भी लोग हैं, हमसे आगे भी हैं, वो ये जरूरी नहीं कि जो मैं कह दूं वही सर्वोच्च सर्वोपरि है। हमसे ऊपर भी न्यायपालिका है, न्यायपालिका में भी लोअर कोर्ट है जिसको हम केस भेजते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर शासन चाहे तो मुकदमे वापस ले सकता है। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि जो हमने कर दिया वो अंतिम वाक्य है न्याय प्रक्रिया में। उसकी हमको पूरी चीज को समग्रता के साथ इन टोटलिटी देखना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि कोई इतना वाकई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है तो उसको एड्रेस करने के लिए अपने आईजी, अपने एडीजी और डीजी से बात कीजिए, कोई ना कोई विकल्प जरूर मिलेगा। लेकिन असहाय होना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। दूसरा विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक कार्रवाई का सिलसिला होता है, अंदर खाने बहुत बातें होती हैं जो बाहर अगर आ जाती हैं तो फिर कटघरे में पुलिस ही खड़ी हो जाती है। अक्सर होता है। 25% केस में ये होता है कि कल तक जिन लोगों को लठिया करके जेल भेजा गया था वो बाद में एमएलए, सांसद और मंत्री भी हो जाते हैं। उनके लिए मैंने गार्ड भी लगवाई है, ये भी दिन मैंने देखा है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा
लेकिन समाज ने अगर मौका दिया है कि कोई व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़ करके एमएलए बनता है, मिनिस्टर बन जाता है, तो बस ठीक है, मेरी जिम्मेदारी मेरे जनपद में आएगा तो गार्ड भी लगेगी उसके लिए। लेकिन असहाय नहीं होना चाहिए, अपने को असहाय नहीं फील करना चाहिए। जी। आप अपने सिस्टम को मजबूत कीजिए, और अगर आप समझते हैं कि ये नेता है तो नेता दोबारा अपराध करेगा, ऐसा गांठ के कीजिए कि वही नेता दोबारा जेल जाए, वही सजा हो जाए, जो कि फिर ठीक है मैंने सर, किया भी भाई। ठीक है सर। विक्रम सिंह जी, धन्यवाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया।